नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अंतर्गत कल होने वाले हिंदी के पेपर की। कल कक्षा 12 के हिंदी विषय का पेपर होगा, जिसका पेपर कोड है 301। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से वीडियो को शुरू से लगा अंत तक आप पूरा देखें, ताकि 24 जून यानी कि कल होने वाला हिंदी का पूरा पेपर आपको समझ में आ सके और एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सही हो सके। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं कल यानी कि 24 जून को आपके एग्जाम में आने वाला हिंदी का पूरा पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 के सभी विषयों के पेपर मिलेंगे। ध्यान रखें, सभी विषयों के पेपर मिलेंगे। ये हिंदी का पेपर है, इसके बाद आपको गृह विज्ञान का, फिर चित्रकला का, इतिहास का, पर्यावरण अध्ययन का, सारे विषयों के पेपर हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में करवाए जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबाएगा, ताकि कोई भी पेपर आते ही आपको सबसे पहले पता चल सके और आप पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकें। तो देखिए कल आने वाला हिंदी विषय का पूरा पेपर। देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अनुकर्मा का मतलब आपके यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रोल नंबर। आपको यहाँ पे लिखने पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखेगा? रोल नंबर। हिंदी आप जैसे विषय का नाम हिंदी है और पेपर कोड कितने हैं? 301। फिर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा का दिन व दिनांक। यानी कल अपना परीक्षा का दिन है यानी कि सोमवार। कल क्या यहाँ पर लिखेंगे हम? सोमवार। और डेट कितनी? कल 24/6/2024। और यहाँ पे जो आपके टीचर आएंगे, जो साइन करेंगे, जो सर आएंगे, वो यहाँ पर अपने साइन यहाँ पर करने वाले हैं। बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपके कल आने वाला है। देखिए हिंदी का जो पेपर होगा वह 3 घंटे का होगा और 100 नंबर का होगा। इंपॉर्टेंट नंबर कितने? 100 नंबर। यानी आपको 100 में से 36 नंबर लाने पास होने के लिए। कितने नंबर लाने प्रिय विद्यार्थियों? 36 नंबर यदि आपके आए तो आप पास हो जाओगे। यहाँ पे निर्देश दिए वो देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड। कितने खंड है? 3। क, ख और ग, 3 खंड के सवाल आपको हल करने पड़ेंगे। आगे दूसरा पॉइंट है खंड क के सभी प्रश्नों को हल करना। यानी क वाले तो आपको सभी सवाल यहाँ पे हल करने हैं। थर्ड पॉइंट, खंड ख और खंड घ में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि क वाला पूरा करना है और ख और घ में दोनों में से आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों? एक खंड के उत्तर आपको देने हैं। या तो ख वाले के दो या फिर घ वाले के दो। नेक्स्ट, खंड क के देखो, खंड क कितना अंक है? 85, 85 अंकों का। और खंड ख अथवा घ दोनों कितने अंक का? 15 अंकों के होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो वो खंड कौन सा है? क अपने इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको 85 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी निर्देश अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं अपने सवालों की। तो देखिए खंड क, तो सबसे क वाला है अपने यहाँ से शुरू करना है। और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला सवाल है निम्नलिखित काव्यांश की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। यहाँ पे काव्यांश लिखा हुआ है एंड दोहा लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या आपको सप्रश्न करनी है। अथवा या तो इसकी व्याख्या करें, यदि ये आपको नहीं आए तो अथवा में नीचे दिया हुआ एक और सवाल है ये वाला। दोनों में से एक काव्यांश की आपको यहाँ पे क्या करनी है? हिंदी में क्या करनी है प्रिय विद्यार्थियों? व्याख्या करनी है। समझ में आ गया? ये आपकी 4 नंबर, ये जो व्याख्या होगी यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का, यहाँ लिखा हुआ है 1 + 3 = 4 नंबर का। ओके। नेक्स्ट, ख में देखिए इसी सवाल पहले का ख, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य लिखिए। यानी कनक कनक ते सौंगनी मदकता अभिकाय। इस में जो लाइन दी हुई है इसका भाव क्या है, यानी इनको भाव लिखना है और इसका शिल्प सौंदर्य क्या है वो आपको बताना है। ये 2 नंबर का सवाल है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन 2 और 4 नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग
40 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे 3 सवाल दिए हुए हैं, 3 में से आपको 2 सवाल को उत्तर देना है और 1 सवाल कितने नंबर का 2, इसलिए यहाँ पे 2 + 2 कितने नंबर का सवाल हो गया 4 नंबर का। देखिए पहला क है, पद्माकर द्वारा चित्रित वसंत ऋतु का वर्णन कीजिए। साथियों इसको इम्पोर्टेंट कर लो, आप इसको अच्छी तरह से याद करके जाएं, कल आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। ख, मौन मधु हो जाए पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी इस पंक्ति दी हुई इसका अर्थ बताना है। घ है, मैं नील भरी दुख की बदली कविता में कवित्री अपना क्या परिचय बताती हैं। 3 में से 2 सवाल आपको हल करने हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वह तोड़ती पत्थर कविता में महिला के संघर्ष का चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लो, अच्छी तरह से ये याद कीजिए। ये 2 नंबर का सवाल। 4 नंबर क्वेश्चन, छायावादी युग का समय बताते हुए इसके किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, छायावादी युग के 2 कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए। 5वां सवाल, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। साथियों याद रखिएगा, अलंकार से जुड़ी परिभाषा पक्की पूछी जाएगी, इसलिए इसके अलंकार के जो प्रकार है उसकी परिभाषा आप जरूर याद करें। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रिय विद्यार्थियों बात बता दूं, आपको इस वीडियो की पीडीएफ, ये पेपर की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और कक्षा 12 ओपन के सारे विषयों के मॉडल पेपर यानी परीक्षा में आने वाले जितने पेपर हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री करवाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 4 नंबर का है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। यहाँ पे गद्यांश आपके सामने है प्रिय विद्यार्थियों, इस गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या आपको करनी है, या फिर अथवा में देख सकते हैं, या फिर ये करें अथवा में देखें। यदि आपको इसकी व्याख्या नहीं आए तो इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये देख सकते हैं, ये वाला, इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। दोनों में से एक की व्याख्या यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आपको करनी है। अगला क्वेश्चन इसमें, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर हरिशंकर परचाई अथवा हंजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली के बारे में लिखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट करना यहाँ से क्वेश्चन, हंजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली, ये इंपॉर्टेंट करना, इसकी भाषा शैली आप जरूर पढ़ के जाए, ये इंपॉर्टेंट है और पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी आपको 2 सवाल के आंसर देने हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। पहला सवाल है, औरत दही नहीं दिल और दिमाग भी हैं, अनुराधा कहानी में प्रयुक्त इस वाक्य की विवेचना कीजिए। यानी ख है, आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि कन्याकुमारी के शिक्षक नव युवकों को या युवकों का जीवन कैसा है। घ है, कुटज की सबसे सराहनीय बात क्या है। इन तीनों में से 2 सवालों के उत्तर आपको बताने, तीनों में जो आपको अच्छा लगे उन 2 सवाल आप कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, पीडिया और गटिया पाठ में वृद्ध सबसे ज़्यादा किस बात से दुखी थे। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में देने। कितने शब्दों में 50, और ये 3-3 नंबर के सवाल, ये भी 3 नंबर का सवाल है और ये भी 3 नंबर का सवाल है, और 3 कितने हो गए 6 नंबर का ये क्वेश्चन अपना 9 है। देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर, अथवा में भी दिया हुआ है। पहला है क में देखिए क्या दिया गया है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास की कथा को संक्षिप्त रूप में लिखिए। ख है, क्या नहीं कर सकता लघु कथा में समाज की किन समस्याओं को उजागर किया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छी तरह से पढ़कर जाए। यदि आपको इन दोनों का उत्तर नहीं आए तो अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, विराटना की पद्मिनी उपन्यास की प्रमुख पात्र कुमुद की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। देखो ये क वाला तो पूरा करना है, एक ख वाले में अथवा में दिया हुआ, या तो ऊपर वाला करें या फिर नीचे वाला। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था 9 नंबर, जो कि 6 नंबर में पूछा गया है। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। नायक
सिख की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? ये 1 नंबर का सवाल है। 11 क्वेश्चन है, कुमुद बेतवा नदी में क्यों डूब जाती है? ये अपना सवाल नंबर 11। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की। यहाँ पे आपको 12वें क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, निम्नलिखित अपठित काव्यांश। क्या अपठित में आपको पढ़ा हुआ नहीं है, आपकी बुक्स में से नहीं है। अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे एक काव्यांश दिया हुआ है, इसके नीचे इसके प्रश्न लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा काव्यांश, और यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हैं। पहला है काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा सवाल, कवि क्या चाह रहा है? तीसरा है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत में अकिचन पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि देश की धरती को क्या क्या समर्पित कर रहा है? और रक्त शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए, यानी रक्त का खून वगैरह 2 पर्यायवाची आपको बताने हैं। तो ये कुल 5 नंबर का सवाल है अपना 12वां। इसके उत्तर आपको ये जो काव्यांश दिया हुआ है इसको पढ़कर आपको बताने हैं। जैसे क्या समर्पित करता है? तन, मन और जीवन समर्पित करता है। तो पहले का उत्तर होगा तन, मन और जीवन। देखिए आप देख सकते हैं, 4 नंबर सवाल का उत्तर होगा, ठीक है ना। देश की धरती क्या समर्पित करता? तन, मन और अपना जीवन है वो समर्पित करता है। अगला क्वेश्चन है 13वां, जो देखिए निम्नलिखित अपठित गद्यांश। क्या है अभी? गद्यांश आया, इसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ऐसे सवाल आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि इन सभी का उत्तर इसी के अंदर है। आप इसको अच्छी तरह से पूरा पढ़ें, फिर पूछे गए सवाल का उत्तर दें। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विरोधी शक्तियाँ किसे अपनी ओर खींचती हैं? देखो यहाँ पे दिया हुआ है, विरोधी शक्तियाँ उसे अपनी ओर खींचती है जो मनुष्य मन की प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं कर सके, ठीक है ना। यहाँ देखो सभी के उत्तर आपको इसी में से मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, कौन से मनुष्य अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते? ये भी 1-1 नंबर के सवाल हैं। नेक्स्ट, तीसरा, जीवित रहते हुए मुर्दे के समान कौन है? अब इनका उत्तर कहाँ मिलेगा आपको प्रिय विद्यार्थियों? इस गद्यांश में। 4 नंबर सवाल, समय एवं परिस्थिति को समझने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? 5वां, गद्यांश का मूल भाव लिखिए। 6ठा, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। नेक्स्ट, 8वां, मनुष्य के मन की क्या विशेषताएं हैं? 8वां, विष शब्द के 2 पर्याय, विष यानी जहर, विष के क्या? जहर। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों की क्या ना उपसर्ग और प्रत्यय। देखो उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे, और प्रत्यय लगता है पीछे। अशांति यानी अ आगे लगा हुआ तो अ क्या हो गया इसमें? उपसर्ग। विषैली, पीछे किसकी मात्रा आ रही है? ए री, तो ये क्या हो गया? प्रत्यय। तो ध्यान रखिए 100% सवाल उपसर्ग और प्रत्यय का सवाल आपसे पूछा जाएगा और पर्यायवाची भी आपसे पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। 10वां सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। एक मनोदशा का क्या अर्थ है और प्रयास का क्या अर्थ होता है? ये सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के। और 11वां सवाल है, प्रतिकूल शब्द का विलोम शब्द लिखिए। प्रतिकूल क्या होता है विलोम शब्द? अनुकूल। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? अनुकूल इसका विलोम शब्द होता है। कुल 11 सवाल है और इसका मतलब जो 13वां क्वेश्चन था अपना वो 11 नंबर का। प्रिय विद्यार्थियों कितने नंबर का गद्यांश पूछा गया? 11 नंबर का गद्यांश पूछा गया है। इन सबके सवाल आपको इस गद्यांश में मिलेंगे, तो अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा। तो हम आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 14 से वो करेंगे हम अपने अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और PDF के लिए अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।